दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज क्राउड पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के रहस्यमय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के खतरनाक आदिवासी जारवा जनजाति के बारे में। जानकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जिन्हें सुनकर आप शायद दंग रह जाएंगे। भारत का केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह 200 सालों तक ब्रिटिश राज में रहा था। इस दौरान अंग्रेजी सरकार विद्रोहियों और खतरनाक अपराधियों को यहाँ की सेलुलर जेल में भेज देती थी, जिसे भारतीय काला पानी के नाम से भी जानते हैं। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है और इनमें से 37 द्वीप समूह में ही जनसंख्या है, बाकी खाली पड़े हैं। यहाँ के आदिवासी हमेशा चर्चा में रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ। दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीका और भारत के कई जनजाति और आदिवासी समूह रहते हैं। केंद्र सरकार ने खासकर जारवा जनजाति और उनके क्षेत्र को 1956 के एक कानून के हिसाब से संरक्षित घोषित कर रखा है, और जिसमें अंधकृतीय लोगों के प्रवेश करने की मनाही है। भारतीय प्रशासन इस समुदाय को अपनी तरह से जीने की अधिकार देता है। शिकार कर पेट पालने वाले जारवा लोगों के लिए द्वीप समूह पर जारवा रिजर्व क्षेत्र बने। दोस्तों, इसके बावजूद पर्यटक लोग स्थानीय शहरी लोगों या मछुआरों को पैसे देकर उनके क्षेत्र में अंधकृतीय प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के कई कारण हो सकते हैं। पहला यह कि उन्हें कहीं से यह मालूम होता है कि यहाँ के आदिवासी अजूबे हैं, इसलिए वे उन्हें देखने के लिए जाते हैं। दूसरा यह है कि कुछ पर्यटक उनकी और उनके क्षेत्र की फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। हालांकि देखने में यह भी आया है कुछ लोग उनका धर्मांतरण करने के प्रयास में गए थे। एक अनुमान के मुताबिक हर साल यहाँ तकरीबन 5 लाख पर्यटक आते हैं। दोस्तों, हाल ही में 27 साल के एक अमेरिकी जॉन एलन शाऊ मछुआरों की मदद से वहाँ जा घुसा था। जंगल में वहाँ के आदिवासियों ने उस पर तीरों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जॉन अमेरिका के अल्बामा के निवासी थे। धर्मांतरण के उद्देश्य से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कई बार अंडमान आते जाते रहते थे। दोस्तों, पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दीपक यादव ने बयान जारी कर कहा है, इस मामले में जांच जारी है। एलन चाव ने हाल ही के दिनों में कई बार अंडमान का दौरा किया था और स्थानीय मछुआरों को पैसे देकर आखिरकार इस रेस्ट्रिक्टेड इलाके में जाने में वह सफल हुआ। दोस्तों, इससे पहले यहाँ ब्रिटिश अखबार के एक वीडियोग्राफर ने इन आदिवासियों को खाने का लालच देकर उनके नग्न नृत्य का एक वीडियो बना लिया था। इस वीडियो में आदिवासी महिलाओं का नग्न नृत्य था। उस समय के भारत के केंद्रीय आदिवासी मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने इस पूरी घटना को बेहद शर्मनाक बताया था और उन पर्यटकों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। ब्रिटेन के ऑब्जर्वर अखबार ने इस वीडियो को जारी कर दिया था, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई थी। दोस्तों, खतरनाक है यहाँ के आदिवासी समूह। जी हाँ, अंडमान निकोबार में एक समय मूल जनजातियों के 6 से 7 समूह पाए जाते थे। जारवा जनजाति, ओंगी जनजाति, ग्रेट अंडमानी जनजाति और सेंटिनली जनजाति, शॉम्पेन जनजाति और बो जनजाति। आज इनमें से सिर्फ 4 ही जनजाति समूह बचे हैं। सेंटिनलीज द्वीप पर आज भी हजारों साल पुराना इंसानी कबीला। दोस्तों, जारवा जनजाति मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले हजारों वर्षों से निवास कर रहे हैं। यह अभी भी पाषाण युग में जी रहे हैं। कहते हैं कि ये 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से यहाँ पहुँचे थे। यह जनजाति दक्षिणी अंडमान में रहते हैं। सेंटिनलीज भी जारवा जनजाति के ही वंशज हैं, लेकिन रूटलैंड द्वीप के वजह से ये उनसे थोड़े कटे हुए हैं। ओंगी जनजाति के लोगों का मुख्य काम शिकार करना और खाने का तलाश करना है। शॉम्पेन लोग निकोबार के मूल निवासी हैं। ये निकोबार द्वीप के मध्य में बसते हैं। सेंटिनलीज जनजाति का संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये अंडमान के मूल निवासी है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति है। सबसे खतरनाक जारवा आदिवासी। दोस्तों, द्वीप में रहने वाले जारवा जनजाति काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। जारवा लोग आमतौर पर गहरे काले रंग के होते हैं।
जारवा आदिवासी का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वह पहुंचने की कोशिश करने वालों पर कबीला हमला करता है। इस जनजाति के लोग ना तो किसी बाहर व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं और ना ही किसी को खुद से संपर्क रखने देते हैं। अंडमान में 400 से ज़्यादा जारवा समुदाय के लोग रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बाहरी लोगों से डर लगता है। दोस्तों, जारवा जनजाति के इलाके से केवल एक अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है। इलाके में जाने के लिए गाड़ियां लगातार एक साथ बिना रुके गुजरती है और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाज़त नहीं है। जारवा इलाके में जाते वक्त सेना की गाड़ी भी आगे पीछे चलती है, क्योंकि जारवा लोग कभी भी पर्यटकों पर अपने भालू, धनुष और आदि के साथ आक्रमण कर सकते हैं। दोस्तों, जारवा लोगों के संरक्षण के लिए दिसंबर 2004 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ मिलकर एक नीति बनाई थी। जंगल से मिलने वाली तमाम परंपरागत चीज़ों के संरक्षण में जारवा समुदाय की अहम भूमिका को देखते हुए उनके रिजर्व क्षेत्र को 847 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1028 वर्ग किलोमीटर किया गया। इसी द्वीप समूह पर ग्रेट अंडमानीज, ओंगीज, सेंटिनलीज और शोम्पेन्स जैसे जनजातियों की संख्या में बेहद कम हो चुके संकटग्रस्त जनजातियों समूह के लोग भी रहते हैं। दोस्तों, मानव शास्त्र कहता है तकरीबन 50,000 सालों से मुख्य समाज से कटकर जंगल के बीच रह रहे ये आदिवासी बेहद ही खतरनाक है। हालांकि पर्यटकों के कारण इनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं। इनके पास इनके खुद के बनाए हुए बेहद ही खतरनाक तीर और कमान हैं। ये अपने क्षेत्र में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। जारवा की लाइफस्टाइल। जारवा जनजाति का प्रिय भोजन सुअर का मांस है, जिसके लिए वो समूह में शिकार करते हैं। ये लोग आज भी धनुष बाण से मछली, सुअर और केकड़े का शिकार करते हैं। जारवा पुरुष और महिला ऊंचे ऊंचे पेड़ों से शहद इकट्ठा कर उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इन्हें 150 से भी ज़्यादा पेड़ पौधे और 250 से भी ज़्यादा जानवरों की प्रजातियों का ज्ञान है। सन 1998 में पहली बार जारवा बिना धनुष बाण के अपने इलाके से बाहर शहर में आए थे। सन 1990 में जारवा जनजाति को स्थानीय सरकार ने घर बनाकर रहने की सुविधा दी थी, लेकिन कुछ ही जारवा अपने क्षेत्र से बाहर आए। ये अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। दोस्तों, जारवा जनजाति के लोग आज भी बिना कपड़े के ही रहते हैं, लेकिन हाल ही के वर्ष में बाहरी आबादी के ज़्यादा आगमन से लोग उन्हें कपड़े देते हैं तो वो पहन लेते हैं। इन लोगों को गाना और नाचने का बहुत शौक़ होता है। दोस्तों, कहते हैं कि बाहरी लोगों के संपर्क में आकर ये शराब पीना तथा पान खाना और तंबाकू खाना सीख गए हैं। यह जनजाति अब बाहरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आ रही है, लेकिन अगर इनके किसी बच्चों का रंग इनसे मिलता जुलता नहीं दिखता है तो उन्हें वो मार डालते हैं। जनजाति की यही परंपरा है कि अगर कोई विधवा माँ बनती है या बच्चा किसी बाहर शख्स का लगता है तो वो उसे मार देते हैं। ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन पुलिस को इसमें दखल न देने का आदेश है। दोस्तों, मैं आपको और भी एक बात बता दूं, झारखंड के आदिवासी भी रहते हैं यहाँ। अंडमान निकोबार में इसके अलावा और भी जनजाति समूह रहते हैं। निर्माण कार्य और सड़क बनाने के उद्देश्य से 1918 के आसपास अंग्रेज़ों ने झारखंड के सिमडेगा, कुंटी, गुमला, चाईबासा, रांची और छोटा नागपुर सहित कई इलाकों से सैकड़ों आदिवासियों को अंडमान निकोबार ले जाकर बस। दोस्तों, झारखंड के इन आदिवासियों ने समुद्र के बीचों बीच इस भूभाग को सुंदर बनाया और आम लोगों के आने का यहाँ रास्ता खोला था। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर झारखंड के उमराव, लोहरा, मुंडा और खरिया आदि आदिवासी समूह निवास करते हैं, जो कि हज़ारों की संख्या में है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से आगे बढ़ने पर फरारगंज, रामनगर, बाराटांग और जिरगाटांग में इस लोगों की बस्तियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर बाराटांग में भी झारखंडी आबादी है। राधानगर, हैवलॉक, निकोबार में भी झारखंडियों ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन कारण यह था क्योंकि मैं भी पोर्ट ब्लेयर का एक निवासी हूँ।
तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे